हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ का प्यारा सा ब्राइडल मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रिकॉर्ड की फेस मिस्ट अप्लाई की है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि है पिलग्रिम की। तो काफ़ी सारे लोग मॉइस्चराइज़र जो है स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेकअप जो है वो केकी हो जाता है और फेस पे फिनिशिंग नहीं आती है। उसके बाद मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पहले आई मेकअप करना कंफर्टेबल लगता है। तो मैं कलर करेक्टर करने के लिए कोई भी ऑरेंज शेड का कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं इनके फेस से 2 शेड डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि है फॉरएवर 52 का। उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब डैब मोशन में आपको इसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मुझे इनके फेस में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स लग रहे थे वहाँ मैंने डार्क कंसीलर अप्लाई किया है और उसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अप्लाई कर लेना है। देन मैं यहाँ आई बेस के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, स्विस ब्यूटी थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में आता है। अगर आप इसे फेस में यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे आई बेस के लिए एकदम से ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फुल कवरेज है। तो इसे आप अपने आईलिड पे लगा लोगे, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर लोगे। उसके बाद आपको इसे सेट करने के लिए लूज़ पाउडर लगाना है। लूज़ पाउडर मैं यहाँ पे PAC की लगा रही हूँ। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो पाउडर है वो डस्ट ऑफ कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ इनका आईब्रोज फिल करूँगी। तो आईब्रोज कभी भी आपको जेट ब्लैक शेड का कलर यूज़ नहीं करना है। आईब्रोज कभी भी ग्रे कलर या फिर ब्राउन कलर में यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करते हो तो एकदम सा ख़राब लगेगा। और जो मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ वो है इनसाइड की। तो आपको ये 200 का अराउंड मिल जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा पैलेट है और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए एक ब्रश भी दी गई है। तो इनका आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने इनके क्रीज पे लाइट ब्राउन शेड का कलर ब्लेंड कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश से। आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो आपको दोनों क्रीज पे ऐसे ही अप्लाई कर लेना है और कहीं पे भी लाइनिंग नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद मैं इनके आउटर कॉर्नर पे एक डार्क ब्राउन शेड का कलर अप्लाई करूँगी एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश से। और आपको क्रीज पे मर्ज करते जाना है। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अलग से कुछ भी दिख रहा है, एक लाइन नहीं बननी चाहिए। आपको हर कलर को एक दूसरे में मिक्स मैच करते रहना है। उसके बाद मैंने यहाँ इनकी लीड पे लगाई हूँ एक मेटालिक शेड का शिमर, जो कि है मार्स ब्रांड की, जो अभी न्यूली लॉन्च है, मार्स ब्लूशिंग आई शेडो पैलेट। तो मैंने ज़्यादा ओवर इनका आई मेकअप नहीं किया, बहुत सिंपल सा है। 3 शेड में ही इनका जो मेकअप है वो कंप्लीट होता है। और लास्ट में भी एक बार आपको आई मेकअप को देखना है और अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मार्स का जेल आईलाइनर। तो गाइस, लिक्विड लाइनर से मुझे जेल लाइनर ही अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो अगर आप इसे ट्राई नहीं किए हो कभी भी तो आप इस जेल लाइनर को ट्राई कर सकते हो। ये 2 कलर में आती है, एक ब्लैक में और एक ब्राउन में। तो अब मैं आई लैसेस के लिए रिकॉर्ड ब्रांड की आई लैसेस अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है और ट्रांसपेरेंट बैंड के साथ आई हुई है। और PAC की ग्लू मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो अब आती है हमारी फाउंडेशन लगाने की बारी। तो मैंने पहले प्राइमर जो है वो नहीं लगाई थी, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड की ग्रिप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर। उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। तो फाउंडेशन में मैंने यहाँ रिकॉर्ड की लगाई हुई है, जो कि बहुत ही मैट है।
तो जैसा कि अभी मैं बरसात के सीज़न में मेकअप कर रही हूँ, तो उसके लिए रिकोड की फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है। तो मैं यहाँ पे जो शेड यूज़ की है वो है इंद्रप्रस्थ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है ये फाउंडेशन लगाने पे, तो आप यहाँ पे पीएसी की जो मेकअप मिक्सचर आती है, आप उसे मिक्स करके आप भी अप्लाई कर सकते हो। बट मुझे कुछ नीड नहीं लगी थी, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है। बरसात में मेकअप जो मेल्ट हो जाती है, तो आप उसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक में कभी भी फाउंडेशन स्किप नहीं करना, आपको फाउंडेशन नेक में भी लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिकोड की जो ग्रिप स्प्रे है ना, फिर से यूज़ कर रही हूँ और फिर से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मैं इनके अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर ले रही हूँ, जिसका शेड है 01। तो गाइस ये आपको 500 या 550 के अराउंड में ये कंसीलर आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा है ये। तो हाईलाइट करने से पहले मैंने इनके अंडर आइज को करेक्टर नहीं किया था, तो मैं पहले यहाँ पे डार्क शेड का कंसीलर लगाई, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद मैंने यहाँ फॉरएवर 52 के कंसीलर से इनके अंडर आई को हाईलाइट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे इनके नोज़ पे हाईलाइट करूँगी, चिक्स पे करूँगी और थोड़ा सा फोरहेड में कर रही हूँ। और फिर अब आती है हमारी ब्लश की बारी। तो अगर आप लिक्विड ब्लश लगाते हो तो आपको पाउडर पैक से पहले ही यूज़ करना होता है, और अगर पाउडर वाली ब्लश लगाते हो तो आपको पाउडर लगाने के बाद अप्लाई करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ, जो कि है ये स्विस ब्यूटी की। तो आपको इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, आपको इसे अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद अच्छे से फिंगर टिप से मिक्स करना है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब मोशन में आप इसे अप्लाई करोगे। तो इनकी जो अंडर आई वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे, तो मुझे और नीड थी, तो मैं दोबारा से रीअप्लाई की हूँ कंसीलर और उससे अच्छे से सेट की हूँ। उसके बाद आपको पाउडर पैक करना है पूरे फेस पे अच्छे से, और उसे ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ कर लेना है। तो जहाँ पे आपने ब्लश लगाया वहाँ पे आपको पाउडर नहीं लगाना है, क्योंकि आप जो पैलेट वाली ब्लश लगाओगे इससे आपका जो ब्लश है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आपको पिज़्ज़ा पफ की मदद से आपको पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लेना है और पाउडर ब्रश से आपको अपने फेस को अच्छे से डस्ट ऑफ कर लेना है। उसके बाद हमारी आती है पाउडर ब्लश की बारी। तो मैंने यहाँ आई मैजिक की पाउडर ब्लश ली हूँ और शेड जो मैं लगाई हूँ वो पिंक शेड का है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैं वाइट काजल लगा रही हूँ और ये मार्स ब्रांड की है। तो अब आती है हमारी लिपस्टिक लगाने की बारी। तो लिपस्टिक लगाने से पहले मैंने इनके लिप्स में लिप लाइनर लगाया है, जो कि है स्विस ब्यूटी की 11 नंबर शेड चॉकलेट। तो लिप लाइनर लगाने से हमारा जो लिपस्टिक की एप्लीकेशन है वो इजी हो जाती है, लिक्विड वाली। और मैं लिपस्टिक यहाँ न्यूड कलर का लगा रही हूँ। उसके बाद अगर ज़रा सा भी मेशी हो गई है आपकी लिपस्टिक, तो आप उसे ब्रश से भी अच्छा कर सकते हो। एंड देन लास्ट आपको मेकअप फिक्सर यूज़ करना है और मस्कारा यूज़ करना है, जिससे आपका मेकअप जो अच्छे से सेट हो जाएगा। आप गर्मियों में अगर मेकअप कर रहे हो तो आप मेकअप फिक्सर बिल्कुल भी स्किप ना करें।